गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम अपना चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। पोलिनोमियल की डेफिनेशन को समझने से पहले हमें ये तीन टर्म समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले कांस्टेंट। कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। एग्जाम्पल 4, 5, 10, 11 और ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, टी। इनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है टर्म कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। एग्जाम्पल 4x, 5x स्क्वेयर, 6z क्यूब, ये सब हमारी है टर्म्स। अब पोलिनोमियल की डेफिनेशन है एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स, स्पेशली द सम ऑफ सेवरल टर्म्स दैट कंटेन डिफरेंट पावर्स ऑफ सेम वेरिएबल। ये बहुत सारी टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है। जर्नल वे में बोल देते हैं कि ये बहुत सारी टर्म्स का सम होता है जिसमें एक ही वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स ली जाती है। इनको हम जनरली डिनोट करते हैं px, qx, rx। इसका मतलब होता है पोलिनोमियल in terms of x, polynomial in terms of x, polynomial in terms of x। अब पोलिनोमियल का एक एग्जांपल है, पोलिनोमियल को हम दो बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स की बेसिस पे सबसे पहले हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर वन। तो ऐसी पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो तो उसको बोलते हैं हम मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x, 5x, 6y स्क्वेयर। सेकंड बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है टू। तो ऐसी एक पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ दो टर्म्स होंगी उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वेयर प्लस 3, 5z स्क्वेयर प्लस 9। इनमें दो टर्म है इसलिए हम इनको बोलेंगे बाइनोमियल। देन थर्ड ट्राइनोमियल। अब ट्राई का मतलब होता है 3। तो ऐसी पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ तीन टर्म हो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें तीन टर्म है तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। डिग्री के बेस पे अब अगर किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 1। इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वेयर प्लस x। इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है इसलिए इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड, अगर किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x क्यूब इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है इसलिए इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। अब कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि पोलिनोमियल की डिग्री बताओ। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7। अगर हमें इस पोलिनोमियल की डिग्री बतानी है तो यहाँ पे हम x की डिफरेंट डिग्रीज को देखेंगे और फिर हाईएस्ट डिग्री जो भी होगी x की वो इस पूरी पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री है 2, यहाँ पे x की डिग्री 1 और यहाँ पे x है ही नहीं तो हम उसको ले लेंगे x की पावर 0। इसका मतलब यहाँ पे x की पावर कितनी है 0। तो अब इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 है
इसका मतलब इस पूरे पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है। सेकंड एग्जांपल, अब ऐसे में हमें डिग्री कंपेयर करनी है, तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कीजिए। 3 अंडर रूट टी का मतलब क्या है कि टी की पावर 1/2 है, टी अंडर रूट 2। अब हमें वेरिएबल की पावर कंपेयर करनी है। यहाँ पे टी की पावर है हाफ और यहाँ पे टी की पावर है 1, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हाईएस्ट 1 है, इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री हो गई 1। इसके बाद आता है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल के साथ में जो होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल 2 + x² + x। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे x² के साथ जो भी नंबर दिखाई देगा वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे x² के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट पूछेंगे तो इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट 1।